तो आप सबने बहुत टाइम से कह रखा था कि कली वाली सूट की कटिंग और स्टिचिंग सिखाइए, अनारकली सूट की। तो आज मैं लेकर के आई हूँ आप लोगों के लिए अनारकली सूट। 20 कली का सूट हम कट करेंगे। प्रॉपर तरीका सिखाया है, कैसे कट करना है, कितना मेजरमेंट लेना है, कैसे डिवाइडेशन होगा, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है आपको। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। और आज के इस क्लास के बाद, आज के इस वीडियो के बाद आप किसी भी साइज का और कितनी भी कलियों का जो कली वाला सूट है सिल सकते हो खुद से। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कटिंग और स्टिचिंग करना। तो प्रॉपर तरीके से आपको ये वीडियो 2 पार्ट में मिलेंगे। आज हम कटिंग सीखेंगे और स्टिचिंग आपको कल मिलेगा, तो आपको अच्छे से समझने में आसानी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो इस अनारकली कुर्ती को बनाने के लिए मैंने लिया है 4 मीटर यहाँ पे सेल्फ प्रिंटेड कॉटन फैब्रिक, और ये कॉटन रेयन का मिक्स वाला कॉटन है, तो ये प्योर कॉटन नहीं है। तो आप कोई भी कपड़ा ले सकते हो जिसमें आप कंफर्टेबल हो। तो हर एक तरह के कपड़े पे आप कली वाली जो अनारकली सूट है वो बना सकते हो। तो जो मेरा मेजरमेंट है कुछ इस तरह से है। फुल लेंथ है 45 इंच, टॉप पार्ट है 14 इंच, हाई बस्ट है हमारा 30 इंच, बस्ट हमारा 31 इंच, वेस्ट जो कमर रहेगी वो 26 इंच, आर्म होल 14 इंच है, स्लीव हम 15 इंच की रखेंगे, और जो मोहरी है वो 9 इंच की रहेगी इसकी, और फ्रंट नेक है हमारा 6 इंच, और बैक नेक हमारा 8 इंच की रहेगी। तो देखो ये जो मेजरमेंट है वो मेरा है, लेकिन आप अपना मेजरमेंट लेना, यहाँ पे सिर्फ चेंजेस होंगे। और जो भी तरीका मैं बता रही हूँ स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना, उस तरीके से आप किसी भी साइज का और कितने भी कलियों का जो है कुर्ती कट कर सकते हो। तो सबसे पहले हम कलियों का और टॉप पार्ट का समझते हैं कैसे निकालना है। पहले मैं इस पेपर पे समझाऊंगी, उसके बाद आपको जो है कपड़े पे कटिंग करना बताऊंगी। तो ध्यान से देखना और अच्छे से समझना। सो गाइस, तो टॉप पार्ट की कटिंग तो मैं कई बार शेयर कर चुकी हूँ, तो वो हम जब कटिंग करेंगे कपड़े पे तो अच्छे से आप समझ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे हमने जो समझना है टॉप पार्ट की कटिंग के लिए वो ये रहेगा कि टॉप पार्ट को माइनस करेंगे फुल लेंथ में से, जिसके लिए हम कली समझेंगे पहले, है ना। तो हमें सिर्फ कली समझना है, टॉप पार्ट हम कटिंग कर लेंगे। तो जितना भी टोटल आपका फुल लेंथ है उसमें से आपको जो आपकी ये वाला हिस्सा है टॉप पार्ट, उसको माइनस कर देंगे। कुर्ती के फुल लेंथ में से टॉप पार्ट को आप माइनस कर दीजिए, तो हमारा आता है 31 इंच। तो ये रेडी है, हमें तैयार चाहिए इतना, ठीक है। अब जो भी एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है वो मैं कपड़े पे करते टाइम बताऊंगी कितना और कैसे लेना है, क्योंकि वहाँ पे भी डिफरेंसेस आते हैं कि किस तरह से आप करना चाहते हो चीज को, ठीक है। तो वो तब समझाऊंगी। ये बिल्कुल रेडी मेजरमेंट निकाल के दे रही हूँ मैं आप सबको। अब हमें टोटल कलियां 20 बनानी है। कली हमें 20 बनानी है, तो आप इसमें 16 की बना सकते हो, 24 की बना सकते हो, 20, 21, 22, 23 कितने की भी बना सकते हो, जो भी आपको पसंद है। तो मैं 20 कलियों का जो है ये अम्ब्रेला बना रही हूँ। तो 20 अगर हमारा फुल कली होगा, तो जैसे कि हमारा जो टॉप पार्ट होता है इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो टॉप कमर होता है वो 2 हिस्सों में डिवाइड होता है, एक पीछे वाला और एक फ्रंट वाला पार्ट। तो ये 2 हिस्से हो गए, तो इसीलिए हम कलियों को भी 2 भाग में डिवाइड करेंगे। तो जितनी भी आपकी टोटल कलियां हैं, जैसे कि 20 है, उसको 2 से डिवाइड करो तो आगे 10 है, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे एक हिस्से में हमारी फ्रंट पार्ट में तो 10 कलियां लगेंगी ऐसे करके, और बैक में ही 10 लगेंगी, तभी ये 20 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये समझ गए। तो हमें इस तरह से मेजरमेंट लेना है, जैसे कि 10 कलियां निकली, तो हम क्या निकालेंगे इसमें से 20 कलियों के लिए जब हमें निकालना, तो ये 10 आया। तो अब इसका हम यूज कैसे करेंगे हमारी कलियों की ये वाली चौड़ाई को निकालने में। तो देखिए, तो यहाँ पे अब जितना भी आपका कमर है, जैसे कि हमारे केस में 26 इंच है, 2 इंच की हम लूजिंग देंगे तो हो जाएगा 28 इंच, ठीक है। तो कमर को हमें आधा करना है, 28 का आधा होता है 14 इंच, ठीक है। अब 14 इंच हमारा कहाँ पे हुआ, एक साइड, फ्रंट ले लो या बैक ले लो, तो हमारा दोनों पर्दे में से एक साइड हमारा 14 का कमर रहेगा। तो ये हमारा 14 का कमर है। कलियां हमने 10 रखनी है, तो 14 में हमें 10 का भाग देना है, तो आया हमारा 1.4 इंच, ठीक है। प्लस 1 इंच करेंगे, 1.4 में 1 इंच करेंगे एक्स्ट्रा सिलाई के लिए, क्योंकि जब कलियां जुड़ती है तो एक कली का 2 हिस्सा होता है, जैसे कि ये 2 हिस्से हैं इधर के, तो हाफ इंच इधर सिलाई में जाएगा और हाफ इंच इधर सिलाई में जाएगा, तब वो कली जा करके बनती है, ठीक है ना। तो 1 इंच हमने एक्स्ट्रा ले लिया, तो आ गया 2.4 इंच। 2.4 की जगह हम करेंगे यहाँ पे 2.5 ही ले लेते हैं, 2.5 इंच का ही चलेंगे हम लेकर के, क्योंकि इसमें एकदम इक्वल कर लोगे तो दिक्कत नहीं है, ठीक है। 2.4 में 2.5 में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ऐसे हमने कर लेना है।
तो अब हमारी जो एक कली की चौड़ाई हमने लेनी है कमर वाले हिस्से पे, ये आ गई 2.5 इंच। और ये 2.5 इंच हम लेंगे। जब ये 10 इधर बनेंगी और 10 उधर बनेंगी तो 20 कलियों में बस ये वाली चौड़ाई हमने रखनी है। तो अब देखो कपड़े पर कैसे कट करना है। मान लो ये हमारा कपड़ा है, मैं पेपर पे समझा रही हूँ ताकि है ना आपको कपड़े पे समझने में दिक्कत नहीं होगा जब हम कपड़े लेंगे। मान लो ये हमारा कपड़ा है, तो कपड़े की अब लेयरिंग ये कितनी भी हो सकती है, 3 लेयर 4 लेयर, जितना भी आपके पास कपड़ा एक्स्ट्रा है उतना ले सकते हो। तो ये 2.5 इंच हमें लेना है यहाँ पे। तो देखो कैसे लेंगे। सबसे पहले तो यहाँ से कली की नीचे की जो बॉटम की चौड़ाई होती है वो जान लीजिए कितनी रखनी है। 8 से लेकर के आप 12 इंच तक रख सकते हैं। 8 इंच, 9 इंच, 10 इंच, 12 इंच, 11 इंच, जो भी रखना चाहे रख सकते हैं। तो हम लेके चलेंगे मिडल का 10 इंच का रखेंगे। तो यहाँ से यहाँ हमने मान लो 10 इंच रख लिया, ठीक है। तो 10 का आधा होता है 5 इंच, यहाँ निशान लगा लिया। अब इस निशान से 2.5 को कैसे करेंगे, 1.5 इधर 1.5 इधर, और ये पहली कली का निशान लगेगा। अब यहाँ से हमने क्या करना, फिर से 10 इंच का निशान लगाएंगे और यहाँ से 2.5 का निशान लगाएंगे और ये ऐसे करेंगे। फिर यहाँ से 2.5 का निशान लगाएंगे और यहाँ से हमने 10 इंच का निशान लगाना है, ये ऐसे करेंगे। इधर से 10 आएगा और इधर से 2.5 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारी 1 2 3 4 कलियों का हमने निशान लगा लिया। अब ये लास्ट वाला हम देखेंगे कि हमारे हिसाब से है कि नहीं, यहाँ पे फिक्स आ भी रहा है कि नहीं कपड़ा, तो वो हम कपड़े पे देखेंगे। अगर यहाँ पे हमारी कली बनती है तो ठीक, नहीं तो फिर हम इसको छोड़ देंगे, ठीक है। या फिर ज्वाइंट करके भी ले सकते हो, तो वो मैं बताऊंगी कपड़े की कटिंग पे। तो देखो कलियां हमें ऐसे ही निकालनी है, ये तरीका है कलियां निकालने का। अब इसी तरीके से जैसे मैंने यहाँ पे 20 कली का बना रही हूँ तो मैंने 10 से भाग दिया है, ठीक है, हाफ करके कमर को। अगर हम यहाँ पे 24 का बनाते तो 12 से भाग देते, तो जितना आता फिर उसमें हम 1 इंच प्लस करके फिर हम यहाँ पे कली की चौड़ाइयाँ रखते। तो ये तरीका है परफेक्ट कलियां निकालने का। इस मेजरमेंट से, इस तरीके से आप कितनी भी साइज की जो बनाओ, कितनी भी कलियों की बनाओ, आप अगर 50 कलियों की भी कोई ड्रेस बना रहे हो ना, फिर भी बना सकते हो सेम मेथड को यूज करके। तो चलिए मैं अब कपड़े की कटिंग करना बताती हूँ। तो देखिए कपड़े को मैंने ऐसे सिंगल करके ऐसे रख लिया है। अब हमें सबसे पहले तो ना कलियों की जो लेंथ लेनी है उसको हम डिसाइड करेंगे। तो टॉप पार्ट की कटिंग हम बाद में करेंगे, तो टॉप पार्ट को हम निकाल देंगे, ठीक है। 14 इंच का टॉप पार्ट रहेगा, तो माइनस हमने 14 इंच करना है ऐसे यहाँ से निकाल करके। और फिर अपने टॉप जो लेंथ है हमारे फुल, यहाँ पे जितना आपको रखना है उतना ले लीजिए। जैसे कि मेरे केस में है 45 इंच हमें टोटल रेडी लेंथ चाहिए, और 1 इंच मैं एक्स्ट्रा लूँगी सिलाई के लिए, ऊपर और नीचे 1 इंच के लिए। तो देखिए इस वाली कुर्ती का जो बॉटम हम मोड़ेंगे उसको हम एक बुकरम के साथ मोड़ने वाले हैं, अच्छे से चौड़ी पट्टी के साथ। तो इसलिए मैं 1/2 इंच ले रही हूँ, जिसको मैं अलग से लगाऊंगी पट्टी। अगर आपको उसी कुर्ती के कपड़े में ही फोल्ड करना है तो यहाँ पे 1 इंच, 1.5 इंच या 2 इंच आप ले सकते हो एक्स्ट्रा में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 1 इंच ही एक्स्ट्रा में ले रही हूँ। तो हम लोग यहाँ पे देखिए 46 इंच को इस तरह से लेंगे, लेकिन मैं 1/2 इंच और एक्स्ट्रा में ले रही हूँ 46.5 पर, क्योंकि इसको हम फोल्ड करेंगे ना तो थोड़ा बहुत इधर उधर कपड़ा कटिंग में चला जाता है। तो हम इसको 46.5 पर ऐसे पकड़ेंगे और इस तरह से इस कपड़े का ना ऐसे फोल्ड करके, कितना 1 2 हो गया, ये 2 लेयर, और ऐसे ही मैं इसको एक बार और करूँगी, है ना, इस तरह से। तो 3 लेयर में हमने कपड़े को बिछाना है। सो गाइस, तो देखिए कपड़े को ऐसे हमने 3 लेयर में फोल्ड करके बिछा दिया है। अब यहाँ पे हमारा जो कपड़ा है, एक साइड ये फोल्डेड है और एक इधर नीचे सिंगल पीस है। फिर इधर के साइड हमारे जो कपड़े हैं देखिए इस तरह से, यहाँ पे एक खुला है और 2 ऐसे फोल्डेड है। तो ऐसे हमने कपड़े को 3 लेयर में बिछा देना है। तो अब जो भी कलियाँ निकलेंगी 3 लेयर में निकलेंगी, तो एक ही बार में हमारी सारी कलियाँ कट हो जाएंगी। तो इस तरह से कपड़े को कर लेंगे। अब देखो जो यहाँ पे हमारा कपड़े का मेजरमेंट आया ना 3 लेयर में, तो इसको अब हम कट करके निकाल देंगे। और जो ये वाले जुड़े हुए हिस्से इन सबको भी कट कर देंगे, इसको भी कट करेंगे, इसको भी कट करेंगे। फिर हम यहाँ पे इसको भी कट कर देंगे, ये जॉइंट है ना फोल्ड वाला, इसको भी निकाल लेंगे, जिससे कि 3 अलग अलग जो कपड़े की परत है वो हमें मिल जाएगी। अब ये वाला जो कपड़ा है ना इसको भी अलग कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने 3 पीस अलग अलग कर लिए हैं। अब इधर से भी इसको कट करके अलग कर लेंगे। अब यहाँ से देखिए कपड़ा अनइवन है, तो इसको भी हम कट करके ना इक्वल करेंगे।
तो सबसे पहले ना एक बार निशान लगा लेते हैं, जैसे कि हमें यहाँ से रखना है 32 इंच पर। तो पूरे कपड़े पे हम निशान लगा लेंगे। तो कपड़े को कट करके हमने एकदम इक्वल कर लिया है। तो अब पूरा जो कपड़ा हमारा है 32 इंच का लेंथ रहेगा, देखिए बिल्कुल एक छोर से दूसरे छोर तक। तो ये हमारा फिक्स कपड़ा निकल गया जो हमारी कली की लेंथ रहेगी, ठीक है। सो गाइस, तो देखिए यहाँ पे हमने कलियों की चौड़ाई के हिसाब से हमें अब कपड़े को कट करना है। तो कलियों के लिए मैंने जैसे आपको मेजरमेंट बताया था, ऊपर जो चौड़ाई रहेगी हमारी कमर के पास 2.5 इंच की रखनी है, और 10 इंच का मैं यहाँ पे चौड़ाई एक एक कली की लूंगी नीचे से, बॉटम पार्ट से। तो सबसे पहले यहाँ पे हम निशान लगाएंगे 10 इंच का, इस तरह से। अब इस साइड जब हमने चौड़ाई में लगाया तो ऊपर की तरफ हम निशान लगाएंगे, इसके जस्ट सामने की तरफ यहाँ पर। अब देखिए जितना हमने यहाँ पर निशान लगाया है उसका आधा यहाँ लगाएंगे, जैसे कि 5 इंच पर। अब इस निशान से जैसे हमें जितना टोटल लेना है 2.5 इंच, तो इस निशान से हमें 1.25 इंच इधर निशान लगाना है और 1.25 इंच इधर निशान लगाएंगे। तो टोटल हमारा 2.5 इंच का जो कपड़ा है वो आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक कली हो गई। अब इस निशान को हमारे इस निशान से मिलाना है और इस निशान को हमें यहाँ पर एंड पर मिलाना है। तो देखिए इस तरह से हम मिलाएंगे। अब इस निशान को इससे मिलाएंगे। तो ये एक कली का हमने निशान लगा लिया। अब यहाँ से हमें 10 इंच का निशान लगाना है और यहाँ से हमें 2.5 इंच का निशान लगाना है। अब इस निशान को इससे मिलाएंगे। अब यहाँ पे हमें 10 इंच का निशान लगाना है और यहाँ पे हमें 2.5 इंच का निशान लगाना है। अब इस निशान को इससे मिलाएंगे। तो सेम इसी तरीके से हमने सारे कलियों के निशान लगा लेने हैं। तो मैं लगा लेती हूँ पहले। सो गाइस, तो देखिए यहाँ से हमारे इस तरह से हमने कलियों का निशान लगा लिया। अब आप पूरा कलियाँ देखिए, सिर्फ 6 कली हमारे निकली है। तो 1 मीटर फैब्रिक का जो भी चौड़ाई होता है, ठीक है, जो भी विथ है, ये 42 की विथ है हमारी कपड़े की। तो इसमें से हमारी 6 कली निकली है एक पीस में से। तो 3 लेयर है हमारे पास, तो 3 लेयर की हो गया 6 या 18। तो 18 कली हमारी निकली है, मतलब 20 कली में भी 2 बाकी है। तो फिर हम 2 और कट करेंगे अलग से। तो अब इनको हम कट कर लेंगे। एक ये कली है, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक वो, है ना। तो ऐसे हमारी 6 कलियां निकली हैं, 1 2 3 4 5 और वो छठा। ये जो साइडों में है इनका कोई मतलब नहीं है, ये कतरन है। तो अब इनकी हम कटिंग कर लेंगे। सो गाइस, तो देखिए हमारी कलियां इस तरह से हमने कट कर ली है। अब बाकी जो 2 कली है वो हम बचे हुए कपड़े में से निकाल लेंगे। तो सेम तरीके से आपको निकाल लेना है, तो वो आप खुद से कर सकते हो, ठीक है। अब हम कटिंग करेंगे हमारे टॉप पार्ट की। तो टॉप पार्ट को कटिंग करने के लिए मैंने 4 फोल्ड करके बिछाया है। ये 2 लेयर है और इस तरह से एक बार चौड़ाई की तरफ से फोल्ड किया, फिर दोबारा मैंने चौड़ाई की तरफ से फोल्ड किया। तो ये यहाँ से हमारा 4 फोल्ड हो गया है। अब सबसे पहले हमें लेंथ लेनी है। तो टॉप पार्ट की लेंथ हमने 14 इंच रखा है, 1 इंच प्लस करेंगे तो 15 इंच पर निशान लगाएंगे। अब हमें यहाँ पे शोल्डर का निशान लगाना है। तो ये डीप नेक कुर्ती है, तो यहाँ पे शोल्डर में 5 इंच रखूंगी। डीप नेक कुर्तियों में या ब्लाउजेज में 5 या 5.5 आप रखिए शोल्डर, आपका कुर्ती या ब्लाउज बिल्कुल परफेक्ट बनेगा और कंधे नहीं गिरेंगे। अब यहाँ से हमें निशान लगाना है आर्म होल की लेंथ का, जिसको मैं रखने वाली हूँ 5.75 पे, 5.75 पौने 6 इंच पर। और इसको ऐसे कर देंगे हम। तो जो आर्म होल और मैंने शोल्डर दोनों का जो मेजरमेंट बता रही हूँ ना, 35 इंच तक सीने के जो होते हैं उनके लिए आप सेम मेजरमेंट पे भी कर सकते हो, ठीक है। 30 34 35 33 32 इनके जो चेस्ट साइज है इनके लिए आप ये चीज़ें बिल्कुल डिक्टो आप ले सकते हो, सही बैठेगा। कभी कभी 38 तक भी एकदम सही बैठता है। तो लाइव क्लास में मैं आर्म होल की लेंथ और जो हमारा शोल्डर है वो कितने साइज तक आप ले सकते हो, किस तरह से चेक करना है, बहुत ज़्यादा डीपली और डिटेल में सीखना है तो हमारे लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। डेली 12 बजे हम लाइव क्लास आते हैं हमारे दूसरे चैनल पे, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब इसको हम सीधा कर देंगे। यहाँ से हमें चेस्ट का चौथा रखना है। तो जो हाई बस्ट ऊपरी सीना है हमारा 30 इंच है, 2 इंच की लूजिंग करेंगे तो हो गया हमारा 32 इंच। 32 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आ गया हमारा 8 इंच। और यहाँ पे हमने 1.5 इंच मार्जिन रखना है। अब देखिए इन दोनों का हम हाफ करेंगे, ये रहा। तो अब जो हमें गुलाई देनी है इसका ध्यान रखना है कि यहाँ से लेकर के हमने गुलाई देनी है
ऐसे हम गोलाई देंगे। अब हमें नीचे यहाँ कमर का निशान लगाना है। तो देखिए जिनके ऊपरी सीना और जो मेन सीना होता है उसमें अगर डिफरेंसेस हो मेजरमेंट में बहुत ज़्यादा, तब आप क्या करेंगे, यहाँ पर उसका भी निशान लगाओगे। यहाँ से 3 इंच की दूरी, इस लाइन से 3 इंच की दूरी पर उस निशान को आप लगाओगे। लेकिन हमारे केस में इसमें कोई ऐसी ज़्यादा दूरी नहीं है, 1 इंच का डिफरेंस है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं लगा रही हूँ कमर का चौथा। तो कमर हमारी 26 इंच थी, प्लस 2 इंच लूजिंग किया, हो गया 28। 28 को 4 से डिवाइड किया, आ गया 7 इंच। तो यहाँ पे मैं 7 इंच दे रही हूँ। 0.75 और लूंगी एक्स्ट्रा में फ्रंट में डाट लगाने के लिए, तो वो हम सिर्फ फ्रंट पार्ट में देंगे। फिर से 1.5 इंच का हमने मार्जिन रखना है और इन निशानों को आपस में मैच कराएंगे। यहाँ पे हमें नेक विड्थ का निशान लगाना है, तो नेक विड्थ में 2 इंच ले रही हूँ और यहाँ पे मैं 0.25, आधे से भी आधे का हम इस तरह से जो है देंगे नेक डाउन। तो मैंने यहाँ पे कम क्यों दिया आधे इंच से, क्योंकि हम इस वाली कुर्ती में डोरी लगाने वाले हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अदरवाइज अगर आप डोरी नहीं लगाते तो 1/2 इंच का नेक डाउन आप दे सकते हो। ठीक है, अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इसमें से एक पार्ट को हम निकाल देंगे जो कि हमारा बैक पार्ट होगा। अब यहाँ पे हम 1/2 इंच का फ्रंट शेप देंगे और यहाँ पे जो डाट लगाया है हमने उसका निशान लगाना है। तो ऊपर से 1/2 इंच ऐसे छोड़ते हुए हम नीचे तक निशान लगाएंगे एक 9.5 इंच पर, और यहाँ से 3 इंच की दूरी पर लगाएंगे और यहाँ से भी हम 3 इंच की दूरी पर लगाएंगे। तो यहाँ पे जितना हमने अक्षर लिया था 0.75, तो उसका निशान लगाना है। तो मैं 0.75 को इस तरह से ले रही हूँ, देखिए यहाँ पे, और इस डाट को हम इस तरह से भरेंगे। तो अब हम इसकी जो छटाई है उसको कर लेंगे। अब जो हमारे निशान हैं इनको हमें दूसरे साइड भी लेकर के आना है इधर। तो देखिए हल्के हल्के जो निशान हैं वो हमारे दूसरे साइड भी आ चुके हैं। तो इस निशान को हम डार्क कर लेंगे। तो टॉप पार्ट की हमारी कटिंग हो गई है। अब जो हमारा ये बैक पार्ट है, तो इसमें हमने जो 0.75 एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है उसको निकाल देंगे, क्योंकि हम जो डाट लगाने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ हम फ्रंट साइड में लगाएंगे, बैक साइड में हम नहीं लगा रहे हैं। अगर आपको लगाना है तो आप लगा सकते हो बैक में भी। तो यहाँ पे मैंने 0.75 निशान लगाया, इसको तिरछा कर लेंगे ऐसे। ये हमारा बैक हो गया, ये हमारा फ्रंट हो गया। सो गाइस, तो देखिए कटिंग मैंने कर ली है। अब स्लीव की भी मैंने कटिंग कर ली। स्लीव इसलिए शेयर नहीं कर रही हूँ इस वीडियो में क्योंकि ऑलरेडी मैंने एक अच्छे से डिटेल वीडियो शेयर किया हुआ है शॉर्ट स्लीव, फुल स्लीव और इस स्लीव का कि कैसे आपको करना है। तो उसका लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो उसमें आपको लिंक मिलेगा एक, तो वहाँ पे जाकर के क्लिक करो, आपको स्लीव वाला वीडियो मिल जाएगा। और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, वहाँ से भी चेक करो, बिल्कुल स्लीव कटिंग का पूरा डिटेल वीडियो मिल जाएगा। तो आप कटिंग कर लेना, ठीक है। तो देखिए सारी चीज़ें हमारी कट हो चुकी हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। आप कटिंग सीख लीजिए, पहले कटिंग प्रैक्टिस कर लीजिए। न्यूज़पेपर में सबसे पहले प्रैक्टिस करना, उसके बाद आप जो है कपड़े पे कटिंग करना। तो इसी तरह से हमने कटिंग कर लेनी है। अब कल हम इसकी स्टिचिंग की वीडियो लाएंगे, 11 बजे कल अपलोड हो जाएगा। तो आप सब्सक्राइब करके रख लीजिए चैनल को, ताकि आप 11 बजे वाला वीडियो जो है मिस ना करें। तो चलिए गाइस, मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर जरा सी भी कोई चीज़ में डाउट है तो अभी कमेंट करें और आपको तुरंत रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो कल के लिए आप तैयार रहना, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करके रख लीजिए।